जय माता दी। माँ महागौरी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हों। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। माँ महागौरी का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदा बना रहे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन माँ भगवती की महागौरी रूप की पूजा की जाती है। तो आज की कथा में आप सुनेंगे महागौरी की संपूर्ण कथा और कथा के अंत में क्षमा याचना स्तोत्र और आरती। आपसे अनुरोध है कथा को पूरा सुने और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में महागौरी माता की जय जरूर लिखिए। माता के नाम से ही प्रकट होता है कि माँ का रूप पूरी तरह से गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्ट वर्षा भवेदी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण करती हैं। ऊपर वाली बाई भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती हैं। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण हो गया। इसीलिए यह महागौरी कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत दुखी थे। वह समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया। इस तरह वे कई वर्षों तक समाधि में लीन रहे। इस बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षसों को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वे भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगी, तो उनका विवाह भगवान शिव से होगा। फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है। एक दिन देवऋषि नारद माता पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में गई। वहाँ तपस्या करते हुए उन्होंने कई हजार वर्ष बिता दिए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया। ठंड में, मूसलाधार वर्षा में, तूफान, सभी मौसमों में लगातार तपस्या की। कुछ समय के बाद तो उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। अब वे केवल वायु का सेवन करती, जिस कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी। अंत में भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि वे देवी सती का पुनर्जन्म है। सारा वृतांत जानने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बहुत दुर्बल हो गई थी। उनके शरीर का रंग भी काला पड़ गया था, इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा जी के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया
उनके शरीर की मलिनता दूर हो गई। उन्होंने अपनी शक्ति और तेज को दोबारा प्राप्त कर लिया। माता का शरीर गौण हो गया। उनका दिव्य मुख दिव्य आभा से दमकने लगा। इसी कारण माँ दुर्गा को महागौरी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें परिहास में काली कलुटी कह दिया। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए। तब ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण उनका जो वर्ण था वह गौर हो गया, जिसके बाद वह महागौरी के नाम से विख्यात हुई। इस कथा के विषय में विस्तार पूर्वक महाशिवपुराण की कथा में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को वरदान दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पार्वती जी के अंश से उत्पन्न अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति प्राप्त न हो और जो पराक्रम में संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनिति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए। रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करते हुए मुस्कुराकर कहा, देवी तुम तो काली हो। तब तुम सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण बहुत ही क्रोधित हो गई और क्षुभित हुई। भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली, प्रभु अगर मेरे इस काले रंग पर का बिल्कुल भी प्रेम नहीं तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों कर रहे? कोई स्त्री कितनी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, अगर पति का उसे प्रेम ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रंग की इस एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या मैं स्वयं मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हुई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने तो ये हास परिहास में आपसे बातें कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगे, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास किया। मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा जल्दी ही पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देती वह कुलांग और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय होती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है, नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में ऐसा ना कहते। मेरा कालापन
आपको प्रिय नहीं, इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या की भला क्या आवश्यकता। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प ले चुकी हूँ। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी। तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म देवी के ऐसा कहने पर शिव मुस्कुराते हुए मौन हो गए और देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट भी न किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वह उनके पास देखने आया। तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी न सका। देवी पार्वती ने देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह तपस्या में लीन रही। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए, भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह लगातार देवी की तरफ देखता रहा। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि यह व्याघ्र तो मेरा उपासक है, हो ना हो यहाँ के दुष्ट जीव जंतुओं से रक्षा करने आया है। यह सोचकर वह उन पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, भूख मिट गई और अंगों की जड़ता भी दूर हो गई, साथ ही उसकी जन्म दुष्टता भी नष्ट हो गई। उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या दिन प्रतिदिन तीव्र होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी स्वागत अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे, बल्कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह ब्रह्मा जी पूछने लगे, तो देवी कहने लगी, ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने प्रयोजन के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों की? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र प्राप्त नहीं थी, या फिर आपकी यह कोई एक लीला है? अगर आपकी यह भी कोई लीला है, तो आप इसके द्वारा मेरे अभिष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। देवी, शुभ निशुभ नामक दो दैत्य हैं, मैंने वरदान दे रखा है। उनका घमंड बहुत बढ़ गया है, वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों मारे जाने का वरदान है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्त रहा, जो शक्ति रची ये छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा
कन्या हो गई। देवी की वह महामाया शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाई। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, जिसमें उन्होंने शंख चक्र त्रिशूल आयुध धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ही ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही देवी शुभ निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए परवर सिंह प्रदान किया, जो कि उनके साथ आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया। वह नाना प्रकार के उपचार से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा, हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है। मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसीलिए अब इस व्याघ्र को मेरे साथ रहने की आज्ञा दें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने कहा, हे देव, ये व्याघ्र आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक कोई दूसरा नहीं। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की। यह मेरा अनन्य भक्त है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो फिर ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचक की हुई स्वर्ण जटित बैत की जड़ी रत्नों से चटित विचित्र कवच, सर्प की सी कृति वाली छुरी और रक्ष कोच वेश धारण करके गणाध्यक्ष हो गया। तो प्रेम से बोलिए, महागौरी की जय हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देते हुए यह बात कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। धरती पर चारों ओर तबाही मचा दी। उसके बल के आगे सभी जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार
वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा। उसने अपने एक दूत के माध्यम से देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को क्रोध आ गया, जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने को तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चलता रहा, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिर नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर का अंत हो गया। माना जाता है जिस दिन भगवती माँ ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व था। तो उसी दिन से हर माह शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन माता रानी की पूजा करके हलवे और चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ कमला देवी की कथा। धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी माँ कमला की कथा। माना जाता है माता रानी की पूजा आराधना करने वाले भक्तगण कुबेर के समान सदैव धनी रहते हैं। उनके जन्मों की गरीबी मिट जाती है और संसार के सर्वोच्च पदों को प्राप्त करते हैं। माँ कमला की कथा को सुनने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कमला की महिमा अपरंपार है। माँ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो आइए सभी बड़े प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु का साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु जी की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति देने वाला है। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहां भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी के हाथों में कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरी रंग का है, जिसमें तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग की वस्त्र पहने हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना है, उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति इनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाला और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलता है, वही लाभ माता कमला की पूजा करने से मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माता कमला की पूजा करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट दूर हो जाता है और साथ ही व्यापार में उन्नति होती है। व्यक्ति को सुख संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है।
जिसमें अंतिम दिन 10वें दिन माता कमला की पूजा की जाती है। माता कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माता कमला से संबंधित भगवान शिव का रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है। वे अंधेरे की जगह तनिक भी पसंद नहीं करती। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय माता कमला लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। उनसे जुड़ी एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकलने वाली देवी लक्ष्मी को असुरों ने भी मांगा था और इस कारण देवी लक्ष्मी को असुरों के पास जाना पड़ा। अब जब असुरों के पास चली जाती हैं, तो उनके बाद एक दिन लक्ष्मी जी भगवान इंद्र से स्वर्ग लोक में पहुंची और बोली, हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने बड़े आश्चर्य से कहा, हे कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी। वहाँ आपको कुछ भी कष्ट ना था। मैंने कितनी बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब भी आप नहीं आई और आज आप बिना बुलाए मेरे द्वार पर आई हैं। हे देवी, इसका कारण मुझे बताइए। माता कमला ने कहा, कुछ समय पूर्व असुर बड़े ही धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण थे, परंतु उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। हे इंद्र, प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह का उनके घर में निवास हो रहा है। अधर्म, दुर्गुण और व्यसनों की वृद्धि होने लगी है। तब मैंने सोचा, अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच नहीं होगा। देवराज इंद्र ने पूछा, भगवती, कौन कौन से दोष हैं जिसके कारण आपने असुर को छोड़ दिया? उस दोषों का विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान हो जाऊं। माता कमला ने उत्तर दिया, इंद्र, जब कोई सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते रहते हैं, तो असुर लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। वृद्धजनों और गुरुजनों के सम्मान का वृद्धजनों और गुरुजनों का सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी की आसन पर बैठते हैं। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बातें भूल जाते हैं। पुत्र माता पिता से मुंह जोरी करने लगते हैं। रात्रि तक चिल्लाते रहते हैं, न स्वयं सोते हैं, न दूसरों को सोने देते हैं। व्यर्थ ही वाद विवाद करते हैं। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया है। पुत्र को पिता की परवाह नहीं। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकान लेते हैं। समस्त मान मर्यादा जाती रही। भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐशो आराम में धन खर्च करने लगे हैं। घर के बच्चों की परवाह न करके बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा जाया करते हैं। जहाँ ऐसे निर्लज आचरण होते हैं, तथा हे इंद्र, आगे सुनो। वह असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काट दिया करते हैं। दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। रात्रि की पहर तक खाते रहते हैं। भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार न करके सदैव भक्षण करते रहते हैं। सत्कर्म करना तो दूर की बात, दूसरों की देखा देखी वे विघ्न उत्पन्न करते हैं। स्त्रियां साज सज्जा और आलस्य व्यसनों में व्यस्त रहने लगी हैं। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता है, जिसे चूहे खा लिया करते हैं। खाद्य पदार्थ खुले पड़े हैं, उन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते रहते हैं। गम्य और अगम्य का विचार छूट गया है। घर में ही व्यभिचार होने लगा है। मादक द्रव्यों में, जुए में रुचि बढ़ने लगी है। लापरवाही का हर और साम्राज्य हो गया है। ऐसा आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनकी घर से चली आई। अब वहां दरिद्रता का निवास हो गया है। हे इंद्र, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं परिश्रमी, कर्तव्य परायण, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मज्ञ लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक मेरा आचरण ऐसा रहेगा, तब तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी।
प्रिय भक्तजनों, माता कमला के इन वचनों को सुनकर इंद्र ने उनका अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्म आचरण नहीं करूंगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। तो प्रेम से बोलिए, माँ कमला की जय। हे माता रानी, जैसे आपने इंद्र पर कृपा बरसाई, कुबेर को धन का मान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, दरिद्रता का नाश करना और सुख सौभाग्य की वृद्धि करना। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते। शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी उनकी दशा देख न पाए। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गोना क्यों नहीं करा लाते? भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं, उसे कहाँ से खिलाएंगे? पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसकी पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर से आ जाएं। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी, चारपाई टूटी देखी, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था? नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटी थी उसको सही करती है। चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है और पूरे घर को साफ करती है। झाड़ू को आदर पूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को जब सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वह आधे चने बेचकर उनसे तेल मसाले और गुड़ ले आई। वही चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो नई बहू ने सबको रात की बची हुई एक एक रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार नाश्ता करके घर से निकली। फिर उस बहू ने नहा धोकर माता लक्ष्मी का पूजन किया, विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे। फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठरे भी बना दिए। उस बहू ने सब भाइयों से कहा, रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से हर तरह के अनाज से घर भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वे बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लाए। 2 महीने में घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रों, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। गृहिणी बिना घर भूत का डेरा होता है। जिस घर में गृहिणी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की सदैव वास होता है। और जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। तो प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु,
मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा कर लो। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक का घर खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, क्या है? भगवान बोले, हम तुम्हारे घर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भीड़ बढ़ती ही चली गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, बेटी पिला दे थोड़ा पानी, मैं बहुत प्यासी हूँ। तो वह महिला लोटा भरकर पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया। वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। लोटा तो दिया था लेकिन वह स्टील का था और जब वापस लिया तो सोने का हो गया। यह कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर कि माता जी खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह सब बात सुनकर सत्संग से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जो नगर में जिसके घर दूध पीती हैं, वह गिलास सोने का हो जाता है। जिस थाली में सब्जी रोटी खाती हैं, वह सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ थे वह भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी के पास और बोले, माता, मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वह चला जाए तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, कथा यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और को मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु आप तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी। तुम जब आई, जब संत के रूप में मैं आया, संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी निवास तुम्हारा होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदा ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे माता सभी के घरों में बारी बारी से आए। लक्ष्मी माता ने सेठ और सभी बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, कथा को कहने के बाद, सुनने के बाद हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। कथा में हुई कोई भी त्रुटि के लिए
माता रानी से क्षमा मांगते हुए हम ये स्तोत्र को सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याण में माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होंगे। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर का स्वर्ण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बपूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। हे माँ, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी शक्ति ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो।
माता, मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान न जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है उसे क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।